नमस्कार। मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, संस्मरण, निबंध आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, हृदयस्पर्शी और मज़ेदार अंशों को पढ़कर सुनाता हूँ। हर बार की तरह मेरा आग्रह यह है कि एपिसोड सुनने के बाद इसे अपने लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर रेट ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर भी करें, फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज के एपिसोड में मैं आपको अपनी पसंद की 5 कविताएं, प्रसिद्ध कवियों की 5 बेहतरीन रचनाएं पढ़कर सुनाऊंगा। इनमें से हर एक कविता मुझे किसी न किसी कारण से प्रिय है और मेरी इच्छा है कि इन कविताओं का भाव और इनके शिल्प का सौंदर्य का आनंद आप भी लें। अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपने ये कविताएं पढ़ रखी होंगी। तो साहब, कविताओं का तो आनंद दोबारा तिबारा पढ़ने और सुनने में है। आप एक बार और सुनिए। आज की पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन की कैक्टस। शायद आप जानते होंगे कि रेगिस्तान में उगने वाले कांटों भरे पौधे कैक्टस का बेहद खूबसूरत फूल रात को ही खिलता है। दुनिया में हमेशा ही और ख़ासकर आज के समय में ऐसा लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति अपने पर ही रीझ कर, अपने पर ही इतरा कर, अपने शानदार व्यक्तित्व और जानदार प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने की एक हंफाऊ कोशिश में ताबड़तोड़ लगा हुआ है। इस स्वयं मुग्धा भीड़ से परे सिर्फ अपने होने की शांत गरिमा लिए भी शायद कोई हैं जिनको बच्चन जी ने इस कविता में खूबसूरती से रेखांकित किया है। सुनिए ये कविता कैक्टस। रात एकाएक टूटी नींद तो क्या देखता हूँ, गगन से जैसे उतर कर एक तारा कैक्टस की झाड़ियों में आ गिरा है। निकट जाकर देखता हूँ, एक अद्भुत फूल कांटों में खिला है। हाय कैक्टस, दिवस में तुम खिले होते, रश्मियाँ कितनी निछावर हो गई होती तुम्हारी पंखुड़ियों पर। पवन अपनी गोद में तुमको झुलाकर धन्य होता। गंध भीनी बांटता फिरता द्रुमों में, भृंग आते घेरते तुमको। अनवरत फेरते माला सुयश की, गुण तुम्हारा गुनगुनाते। धैर्य से सुन बात मेरी, कैक्टस ने कहा धीमे से। किसी विवशता से खिलता हूं, खुलने की साध तो नहीं है। जग में अनजाना रह जाना कोई अपराध तो नहीं है। दूसरी कविता है बाबा नागार्जुन की घिन तो नहीं आती है। अभिजात्य वर्ग यानी एलीट पीपल और मध्यम वर्ग में से बहुत लोग कामगार लोगों जैसे रिक्शे वाले, मजदूर, ठेले वाले आदि के साथ प्रतिबद्धता और उनके साथ समता यानी इक्वालिटी का दिखावा करते तो हैं, पर असल जिंदगी में ऐसे कामगार वर्ग के साथ होने पर असहजता और परेशानी महसूसते हैं। ये कविता आपके हमारे ऐसे सब लोगों के मुखौटे नोच कर फेंक देती है। सुनिए ये कविता घिन तो नहीं आती है। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचके। सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ। छूती है निगाहों को कत्थई दांतों की मोटी मुस्कान। बेतरतीब मूछों की थिरकन। सच सच बतलाओ, घिन तो नहीं आती है, जी तो नहीं करता है। कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला। धूल धुआं भाप से पड़ता है साहब का। थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर। सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। आकर ट्राम के अंदर पिछले डब्बे में बैठ गए हैं इधर उधर तुमसे सट कर। आपस में उनकी बतकही। सच सच बतलाओ, जी तो नहीं करता है, घिन तो नहीं आती है। दूध सा धुला सादा लिबास है तुम्हारा। निकले हो शायद चौरंगी की हवा खाने। बैठना है पंखे के नीचे,
अगले डिब्बे में। ये तो बस इसी तरह लगाएंगे ठहाके, सुरती फांकेंगे, भरे मुंह बातें करेंगे अपने देश कोस की। सच सच बतलाओ, अखरती तो नहीं इनकी सोहबत, जी तो नहीं कुटता है, घिन तो नहीं आती है। आज के एपिसोड की तीसरी कविता है अशोक वाजपेयी जी की थोड़ा सा। हमारे समाज में चारों ओर फैले अनैतिक, मक्कार, मौकापरस्त और चाटुकार लोगों की अधिकता के बीच वाजपेयी जी की इस कविता में एक खालिस सच्चे इंसान के भी हो सकने की संभावना और आशा से पैदा हुई खुशी हमारे साथ कवि बांटते हैं और साथ ही हमें भी आईना दिखाते हैं। सुनिए ये कविता थोड़ा सा। अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी, जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा सा आदमी जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता, जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है, जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा सा आदमी जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं ऊबता, जो अपने घर को चीज़ों का गोदाम होने से बचाता है, जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता, वही थोड़ा सा आदमी जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान, आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य, पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण, वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। आज की चौथी कविता है विनोद कुमार शुक्ल की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। इस छोटी सी कविता में शुक्ल जी ने अपनी निराली भाषा शैली से इस टूटे एकाकी समाज के बीच भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच पनप सकने वाले दर्द के रिश्ते को, करुणा को एक मानवीय चमक के साथ उभारा है। सुनिए ये छोटी सी कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। और आज के एपिसोड की आखिरी और पांचवी कविता है अरुण कमल की अपनी केवल धार। इस कविता में अरुण जी ने समाज के उस तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों का महत्व और गरिमा को रेखांकित किया है, जो अपने भौतिक श्रम यानी फिजिकल लेबर से समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लिए भौतिक और मानसिक दोनों ही रूपों में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, और उसी कच्चे माल को ही कुछ नया चतुराई भरा आयाम देकर और उसे अपना एक और नया कारनामा बनाकर आप और हम दुनिया में पेश कर देते हैं। ये कविता उस तथाकथित निम्न वर्ग के प्रति एक विनम्र धन्यवाद है। सुनिए ये कविता धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने,
यह कमीज जो ढाल बनी है, बारिश सर्दी लू में सब उधार का, मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का। यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। ये आज के एपिसोड की 5 कविताएं। आशा है आपको ये सभी कविताएं पसंद आई होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में कभी कभार आपको इस तरह कविताओं का एक छोटा सा गुलदस्ता पेश करता चलूं। अगले अंक में कुछ और नया लेकर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, अपना कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो मुझे मेरे ईमेल आईडी rahulggaud@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी मझधार के नाम से मौजूद हूँ, आप वहाँ मुझे लिख सकते हैं। अगले अंक में मैं हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।